हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना आज मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। उसमें पैरामेट्रिक फंक्शन अब हम कवर कर रहे हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। बस इसके बाद हम अपना नया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे भी आ जाएंगे। तो फिलहाल पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अच्छा क्वेश्चन, x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t इक्वल्स टू y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे बच्चों भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें काफी चीजें यूज होंगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना ये भी आ सकता है क्वेश्चन, अभी आपको बताऊंगा कि देखो dy बाय डी जब हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन इसका, तो आधे में हम रुक सकते हैं। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर हमें क्या पता कि हमें क्वेश्चन को उस तरह से आगे लेके जाना है। अभी जब करेंगे तब समझ में आएंगे, जो बातें हैं उनको आप समझ लो। या फिर इसमें आपको बोल देंगे जो इसका आंसर है, ठीक है, आंसर इसका है, इसको प्रूविंग के लिए बोल देंगे कि प्रूव दैट कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो आपको प्रूविंग करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कैसे भी घुमा के आ सकता है ना। चलिए कीजिए फटाफट। चलिए देखिए, x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। अब इसमें आप देखें कि हमें इसमें dy बाय dx आपको पता है, dy बाय dx अगर मुझे चाहिए तो आई हैव टू फाइंड, ठीक है, वी हैव टू फाइंड इफ आई वांट dy बाय dx। अगर मुझे dy बाय dx चाहिए तो मुझे क्या dy बाय पहले dt के रिस्पेक्ट में, फिर dx अपॉन dt के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, है ना। ये मुझे करना पड़ेगा। तो पहले मैं y निकाल देता हूं। y हमारे पास है, सॉरी, cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, ठीक है। इसका हम dy बाय dt करते हैं तो आपको लग जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन रूल, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है cos क्यूब t माइनस फर्स्ट फंक्शन और डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जो है 1 अपॉन अंडर रूट cos 2t अपॉन सेकेंड का स्क्वायर यानी कि cos अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे, करते हैं डी वाई बाई डी टी को रूट cos 2t, ठीक है। इसमें आप देखेंगे क्या है, डी वाई बाई डी टी में मैं क्या cos 2t रूट cos 2t ऐसी रहने देता हूं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब t हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, 3 cos स्क्वायर t, ठीक है। फिर cos t का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन t, cos t का हो जाएगा
माइनस साइन टी, ठीक है। फिर आप देखेंगे माइनस का साइन है, माइनस कॉस क्यूब टी। अब आप देखो अंडर रूट, आपने देखा है कि 1/√x का d/dx अगर मैं निकाल रहा हूं क्या होगा, 1/2√x होता है, 1/2√x होता है, यही होता है ना। तो यहां भी 1/x की जगह आप देखोगे 1/2 रूट की जगह मैं रख दूंगा cos x या cos 2t। और आप cos का होगा, फिर cos 2t का क्या होगा आपके पास, अगेन माइनस साइन 2t और 2t का हो जाएगा 2 अपॉन cos 2t का होल स्क्वायर, यानी cos 2t का होल स्क्वायर हो गया, तो ये cos 2t हो गया, ठीक है। ये हमने सेकंड स्टेप में हमने कर दिया। अब आप देखेंगे कि 2 से 2 हमारा कट हो गया, ठीक है। इसको फिर से थोड़ा रीअरेंज अगर हम करते हैं तो यहां dy/dt आपका हो जाएगा 3√cos 2t cos स्क्वायर t माइनस साइन टी ना, तो इसके आगे आप माइनस लगा दो यहां, ठीक है, cos स्क्वायर t साइन टी। भाई यही तो होगा cos स्क्वायर t और साइन टी, और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस देख रहा हूं, cos क्यूब t साइन 2t अपॉन √cos 2t अपॉन इस पूरे के अपॉन हमारे पास है cos 2t। क्या इसको थोड़ा और हम इसको सही से थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। सही से रीअरेंज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि cos 2t, इसका एलसीएम ले लेते हैं जरा ना। तो ये जब हम एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे इसमें dy/dt, ठीक है, cos 2t जो मल्टीप्लाई होगा तो cos 2t हो जाएगा, cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos क्यूब t साइन 2t अपॉन √cos 2t अपॉन cos 2t, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है dy/dt = 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t और मल्टीप्लाई बाय sin 2t अपॉन √cos 2t अपॉन cos 2t, ठीक है। इतना हमने अभी तक कर लिया। अब हमने देखा कि cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos स्क्वायर क्यूब t sin t, अब क्या इसमें हम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें अगर हम, पहले इतना कॉपी कर लो, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस में आपको भी यहाँ पे समझाने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दो तरीके की चीजें भी आपको जो है समझाऊंगा, जिसमें हमें समझना है कि हमें क्वेश्चन को कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है, कैसे हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि बुक में इसका आंसर कुछ और दिया हुआ मिलेगा हमको, चलिए। अब इसमें देखिए, अगर आप इसमें मैं आगे आपको बोल रहा हूं, उसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं अगेन।
dy बाय dt है आपका, जैसे देखिए मैं वो बता रहा हूँ जो बच्चों की अप्रोचेज आप लोगों की रहेंगी उस पर हम डील कर रहे हैं, ठीक है। 3 cos 2t cos स्क्वायर t, 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस यही था ना, cos क्यूब t sin 2t cos क्यूब t sin 2t प्लस cos क्यूब प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन एक बार है cos 2t और एक बार है अंडर रूट cos 2t। इसको आप cos 2t की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं, है ना, इसको हम cos 2 की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो, इसमें आप मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मैं आप देखोगे कि सर इसमें आप cos स्क्वायर t को जो है कॉमन ले लें, हमने ले लिया cos स्क्वायर t हमने कॉमन लिया, अंदर बचा 3 cos 2t और sin t प्लस cos t sin 2t, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ना आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने आंसर यहाँ छोड़ा तो यहाँ भी हम छोड़ के रखते हैं आंसर को, आगे इसके आगे भी हम डील करेंगे, ठीक है। तो cos 2t की पावर 3/2 मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो dy बाई dt अगर मैं यहाँ भी छोड़ू तो आंसर देखेंगे कि कैसे कैसे आंसर आपको देखेंगे अभी कि जब हम जो हमें बुक में जल दिया गया है, और अगर आप यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलता है। फिर मैं x लेके चलते हैं, ठीक है। x इज साइन क्यूब 2, साइन क्यूब था x की जगह ऊपर बस, और नीचे सेम ही था अंडर रूट cos 2t। इसको हम दूसरे पेन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अंडर रूट cos 2t। तो अब मैं dx बाय dt की यहां पे बात करूंगा, अगर dx बाय dt की यहां बात करेंगे तो अगेन dx बाय dt में आप देखेंगे कि वही सेकेंड फंक्शन हमारा क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस लगता है तो माइनस, प्लस नहीं लगेगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड क्या मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट कॉस 2 अपॉन अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dx बाय dt जो है ये हो जाएगा रूट cos 2t, साइन क्यूब का आपको पता हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का अपना हो जाएगा cos t, माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा साइन क्यूब t। इसको थोड़ा यहाँ पे जगह हमें कम देख रही है, इसको थोड़ा और तो dx बाय dt अगर यहाँ करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा आ गया cos 2t, साइन क्यूब t का हो जाएगा साइन क्यूब t का हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर t, 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का हो जाएगा cos t। 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का हो जाएगा cos t, है ना, इतना समझ में आ गया। माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा साइन क्यूब t ऐसे रहेगा, देन d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट cos 2t। अब d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट cos 2t का आपको क्या मैं इसमें लिख के देंगे हम, सेम जो अभी हमने तक जो अब यहाँ क्या वही होगा इसका भी,
भाई यहां भी तो हमने यही क्या था ना, यहाँ सेम यही तो क्या था, cos 2t का ही तो डिफरेंशिएशन क्या था, यहाँ पे भी सेम देख रहे हो। तो चलो हम कॉपी नहीं करेंगे, हम खुद से लिखेंगे, ठीक है। तो cos 2t का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट cos 2t, फिर cos 2t का हो जाएगा आपका माइनस साइन 2t, और यहां हो जाएगा 2t का 2 अपॉन cos 2t। अब आप यहां देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हमारा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा dx बाई डी टी रूट cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस साइन क्यूब t, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t हो गया हमें, अपॉन अंडर रूट cos 2t, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें अगेन और अपॉन, यहाँ पे मेरा cos 2t चल ही रहा है, इधर मैं इसको ले आऊंगा। अच्छा, इस पे भी फोकस करना, इसकी हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसको भी हम और भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको भी आपके अप्रोच बता रहा हूं कि स्टूडेंट करते कैसे, ठीक है। अब आप देखना dx बाई डी टी, इसको फिर से मैं एग्जांपल के तो एलसीएम ले लेंगे, सॉरी, तो cos 2t 3 साइन स्क्वायर t। अच्छा, इसमें माइनस भी तो चल रहा था डी वाई बाई डी टी में, इसका माइनस कहाँ गया? इसमें जो माइनस चल रहा था, इसमें एक माइनस भी चल रहा था, है ना, यस, ये माइनस इसमें चल रहा था, ये कहाँ गया? माइनस 3 cos 2t, तो यहां से आपने कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t साइन 2t, इसका हमने एलसीएम ले लिया था, तो ये हो जाएगा cos 2t अंडर रूट, ठीक है। और इसके नीचे एक और आ जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो ना, इसको मैं एक स्टेप स्किप कर देता हूं और डायरेक्ट यहां पे इसको मैं लिख देता हूं, क्या आ जाएगा, cos 2t की पावर 3/2, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब आप इसको कॉमन लेके इसके साथ इसको रिलेट करके मुझे आंसर बताएंगे कि आपका dy बाई dx क्या है, फिर इसके आगे और डिस्कशन हम करेंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखा कि कैसे आपको dy बाई dx निकालना है। आपको पता है, पहले dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt करोगे। अभी dx बाई dt को भी आप फर्दर सॉल्व करना, कॉमन आप इसमें लोगे, फिर आपको इसमें दिखेगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो और कहाँ आपका आंसर रुक सकता है। कल इसमें फिर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।